हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कल अपन ने क्या देखा था? नेचुरल रिसोर्सेज देखा था और नेचुरल रिसोर्सेज के अपन ने क्लासिफिकेशन देखे थे। क्या क्या क्लासिफिकेशन देखे थे, कुछ याद है? चलो अपन लोग एक बार रिवाइज करते हैं। अपन ने पहले तो ये देखा था कि भाई अपन के पास 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स के अंदर और क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी अपन को पता है, जो अपन प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी अपन को नहीं पता। सेकंड, बेस्ड ऑन ओरिजिन 2 थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग रिसोर्सेज, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक 2 थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यूबिक्विटस और लोकलाइज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं, और लोकलाइज मतलब जो सिर्फ कहीं कहीं पाए जाते हैं, उसको हम लोकलाइज रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब नेचर ने अपन को बहुत सारी चीज़ें दी है, बट सारी चीज़ें अपने लिए रिसोर्स नहीं थी। पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नेचर के पास अवेलेबल तो थी, बट अपन उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अपन के पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आने के बाद अपन ने उस चीज़ों को यूज़ करके रिसोर्स बनाया। समझी नहीं? देखो, जैसे कि पहले आयरन ओर पहले अपने लिए रिसोर्स नहीं था, क्योंकि पहले लोगों को आयरन ओर में से आयरन निकालना ही नहीं आता था। फिर जब उन लोगों को आयरन ओर में से आयरन निकालना आया, तब से आयरन ओर आपका रिसोर्स बना। मैंने तुमको समझाया था, रिसोर्स तभी बनता है जब वो अपने काम का हो, या जब अपन को उसको यूज़ करना आता हो। अगर वो अपना काम का ना हो या यूज़ करना नहीं आता है, तो वो अपने लिए रिसोर्स नहीं है। Natural substance become resource only when their original form has been changed. For example, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Technology is also a human made resource. ऐसा बोल रहे हैं, natural substances जो नेचर ने दिया है, वो सिर्फ तभी रिसोर्स बनते हैं जब अपन उनको एक्चुअल में उसके ऊपर चेंजेस करते हैं। वुड बहुत लोगों के लिए रिसोर्स नहीं है। खाली वुड लोगों के लिए क्या काम आएगा? पर बेंचेस बहुत लोगों के लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि बेंचेस पे अपन बैठते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस कब रिसोर्स बनते हैं? जब अपन उसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजी लगा के उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका अपन ने फॉर्म चेंज किया, वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्या होते हैं वो? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। People use the nature in the best possible way using their knowledge, skill, technology. Therefore, they are considered as human resource. अपन लोग नेचर को बेस्ट वे में यूज़ करते हैं बाय यूजिंग आवर नॉलेज, स्किल्स और ये सब। तो अपन खुद भी क्या है? अपन खुद भी एक रिसोर्स है। पीपल को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स, और लोग जो सामान बनाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ किसी भी कंट्री के पीपल को एक अच्छा रिसोर्स बनने में हेल्प करवाती है। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अपन अपने इंसानों की क्वालिटी, नॉलेज इम्प्रूव करें ताकि वो लोग रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर पाए। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आया इतना पार्ट समझ? ह्यूमन मेड, ये ऊपर वाला पार्ट अवॉइड करो। ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इतना समझ आया। अब आते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग मतलब रिसोर्स को किस तरह से बचाया जाए, रिसोर्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन की। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना ताकि वो वापस रिन्यू हो सके, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन।
Sustainable development is the development meets the need of present and also conserve them for future. Sustainable development मतलब ऐसे रिसोर्स को आप इस तरह से आप अपने रिसोर्सेज यूज़ कीजिए ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन को कोई कमी ना आए और प्रेजेंट वालों की भी सारी नीड फुलफिल हो जाए. आप सारे के सारे रिसोर्स अगर आज ही यूज़ कर लेंगे तो आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए बट फ्यूचर के सारे रिसोर्सेज ख़त्म मत कीजिए. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. आप हर तरह के रिसोर्स, हर फॉर्म ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट कीजिए, भले वो एनिमल हो, भले वो प्लांट हो, हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इंसानों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कीजिए. कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो इतनी डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के अपने पास रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की ट्राई कीजिए. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उसको कम होने से रोकिए. अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, अपनी जो कम्युनिटी है उनमें इतनी अवेयरनेस फैलाइए ताकि वो लोग अपने एनवायरनमेंट का खुद से ध्यान रखें. तो ये 5 प्रिंसिपल है, ये अच्छे से लर्न करना. मैं पूछूंगी टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन. It is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. ये अपनी ड्यूटी है कि अपन देखें कि अपन अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं. आगे, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व. अपन को ये ध्यान रखना है कि अर्थ में जो डाइवर्सिटी मतलब समझाया मैंने, अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो कंजर्व रहे. मोर ओवर नेचर को ज़्यादा डैमेज ना हो, उसका जो बोलते हैं ना क्वालिटी मेंटेन रहे, वो आपको ध्यान रखना है. ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ. वापस एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या अपन ने पढ़ा था. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब जो अपन बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मतलब अपन खुद, कंजर्विंग रिसोर्स मतलब रिसोर्स को अपन किस तरह से बचा सकते हैं, रिसोर्स को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए बट अपनी फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को डेंजर में मत लाइए. ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ.